हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इंश्योरेंस सोर्सेज के बारे में एंड साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि एलआईसी एडीओ के लिए कहाँ से करें जब मेरा एलआईसी डब्ल्यू मीन्स का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो सोर्सेज क्या थे मेरे, तो मैं आपको सारे फ्री सोर्सेज ही बताऊँगी क्योंकि मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया था एलआईसी डब्ल्यू मीन्स के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से मैंने किया मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगी, आप वहाँ से कर लेना। और जो लेवल मतलब था, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं फ्रेम किए गए थे, तो उससे आपका जो एडीओ का एग्जाम है उससे थोड़ा सा लो ही रहेगा लेवल आपके क्वेश्चंस का। तो आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। दो ही सेक्शन आपके जो हैं जीए का और इंश्योरेंस का, बाकी क्वांट रीजनिंग आप कर ले जाओगे क्योंकि जो लेवल था एलआईसी का डब्ल्यूओ का उससे थोड़ा सा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा लेवल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस में अगर आप रहोगे, कुछ नया है, अगर कुछ करने की ज़रूरत है आपको रिवाइज़ करने की, इम्प्रूव करने की, तो वो यही दो सेक्शन रहेंगे, उसको आप करते रहना। हाँ, उससे पहले मैं आरबीआई असिस्टेंट के बारे में बता देती हूँ। काफ़ी लोग मतलब उसका वेट करें नोटिफिकेशन का। अब तो सर ने ही बोल दिया, ठीक है, जिनके जो अपने सोर्सेज हैं वो हमेशा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, कि एज ऑफ नाउ अभी कोई उनके पास अपडेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया कि नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता। तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे ना, जो आप करते आ रहे हो प्रिपरेशन, जैसे करते आ रहे हो आप करते रहो। बहुत से लोग हैं जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इवन मेरे ग्रुप पे ही काफ़ी लोग शेयर करते हैं आरबीआई असिस्टेंट का दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो। सबसे ज़्यादा अगर ध्यान आपको देना है तो मेंस पे देते रहो। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हैं अगर आप बिगिनर हैं तो साथ में साथ लेके चलो आप प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मेंस को ज़्यादा रखने वाली हूँ, थोड़ा सा प्रीलिम्स को कम, क्योंकि प्रीलिम्स का हम 15 डेज़ या 20 डेज़ बिफोर भी करेंगे तो हो जाएगा कवर। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना है। और हमारे अगर हम अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें तो एक यही है, और जो भी नोटिफिकेशन है, और जिन लोगों ने एलआईसी एडीओ दे रखा है प्रीलिम्स का, उनका एग्जाम है 23 अप्रैल को, तो आप उस पर फोकस रहो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप अगर टारगेट मान के चलोगे तो सबके पास अपने अपने एग्ज़ाम हैं। ठीक है, एलआईसी एडीओ जिन्होंने दे रखा उनका है, या जो अपकमिंग नोटिफिकेशन जो आने वाले हैं, आरबीआई ग्रेड बी की बात की है सर ने आने वाला, अगर आप उसको टारगेट लेके चल रहे हो तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना कि जब आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तब प्रीलिम्स देखेंगे, तब मेंस देखेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है, बस। और मेरा भी एग्ज़ाम 18-19 को हो गया, मुझे भी जो भी एग्ज़ाम यही एक सामने है उसी को टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको लेवल पता ही है आरबीआई का क्या लेवल रहता है। अगर आपने पहले एग्जाम कभी नहीं दिया तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, और जो लोग देते आए हैं दे रहे हैं तो उन्हें तो पता ही है कैसा क्या लेवल रहता है। ठीक है, कि ये पेपर आपका बहुत ईजी रहता है, सिर्फ और सिर्फ कमी आ जाती है वो रहती है स्पीड की, या थोड़ी बहुत चीज़ देखें तो क्वांट में अरिथमेटिक हो गया आपका, और रीजनिंग में जिनकी पजल पे कमांड नहीं है तो वहीं पे थोड़ा सा डर रहता है कि अगर आपकी स्पीड नहीं है तो छूट सकते हैं क्वेश्चन से। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो 1-2 हो गया, बाकी ऐसा नहीं रहता कि लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हमसे नहीं हो पा रहा होता है। सबसे ज़्यादा रोल होता है वो स्पीड का होता है, उसके लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहो। और लेवल के अकॉर्डिंग आप बात करें तो टेक्स्ट बुक के मॉक आप दे सकते हो। ठीक है, एकदम एग्जाम लेवल आपका रहता है, और टेक्स्ट बुक में आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं, मतलब प्रीलिम्स के भी सब टेस्ट से ज़्यादा ही टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं आपको। 20 के बजाय 30 टेस्ट भी मिल जाते हैं प्रीलिम्स के, आपके मेंस के भी रहते हैं, साथ में साथ आपके चैप्टर के टेस्ट रहते हैं, चैप्टर वाइज जो होते हैं आपके, चाहे रीजनिंग के हों, क्वांट के हों, इंग्लिश के हों। सेक्शनल तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, बट चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट वाइज हो गया, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं आपके, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या किसी चैप्टर में, तो आप उसके टेस्ट दे के उसके कॉन्सेप्ट समझ के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और मेंस के भी अलग अलग से सेक्शनल दे रखें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर टेस्ट की बात करें, ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश के हैं, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, तो हर तरीके के टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस समय नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको जो अभी तक टेक्स्ट बुक का पास मिलता था आपको 269 में, वो सिर्फ आपको 224 में मिल रहा है, यानी कि 224 में मिल रहा है। अगर आप कोड यूज़ करते हो VS10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, अगर आप लेना चाह रहे हो, आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से, तो आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 लकी विनर्स भी होंगे जिन्हें वैष्णो देवी जाने का मौका भी मिलेगा। अब वो कौन होते हैं वो तो डिसाइड होगा, आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ले लेना। ठीक है, तो आपको हो सकता है आप ही हो जाए वो लकी विनर। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, मॉक से आप प्रैक्टिस करते रहो, साथ ही साथ मेंस लेवल की प्रैक्टिस करते रहो, और करंट अफेयर अपना कंटिन्यू रखना। यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो कब आएगा क्या रहेगा, जो भी आते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो आप इजीली कर ले जाओगे एग्ज़ाम को। ठीक है, अब बात करते हैं इंश्योरेंस के टॉपिक के बारे, सॉरी सिलेबस जो भी आपका है इंश्योरेंस का सोर्स मैं बता देती हूँ। तो जब मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था एलआईसी डब्ल्यूओ का, तो मैंने अभी सर की क्लासेस की थी। ये एक प्लेलिस्ट है सर की, 12 इसमें क्लासेस हैं। ठीक है, फ्री ही हैं आपकी क्लासेस,
तो आप यहाँ से देख सकते हो, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। जो भी आपकी हिस्ट्री है इंश्योरेंस की, प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इंश्योरेंस के, ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मतलब जितने भी चीज़ें रिलेटेड टू इंश्योरेंस है सर ने अच्छे से कवर करा के रखा है इसमें। और साथ ही साथ पहले उन्होंने टॉपिक किया है, देन उसके बाद जो MCQs उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो भी आई थिंक 20-25 मिनट्स का उन्होंने वो भी करा रखे हैं, MCQs के भी क्वेश्चन। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हैं, आप कर सकते हो यहाँ से। ये मैंने किया था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी इंश्योरेंस है, जिनको नहीं समझ में आता है, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आ गया था। और बाकी इसके अलावा आप शीतल मैम की भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। मैम ने मैराथन क्लासेस कराई, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है। ऑलिव बोर्ड पे आपको मिल जाएंगी, शीतल शर्मा मैम की क्लास है, LICAA के रिगार्डिंग आप उसमें सर्च कीजिएगा, ओके, सॉरी। तो बाकी मैराथन क्लासेस जो मैम ने कराई हैं क्या बोलते हैं LICAA के लिए, वो भी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैम ने कराया है। और साथ ही साथ जो उनके MCQs थे उन्हें भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ सारी चीज़ों को। तो ये 2 सोर्स आप ज़रूर कर लेना, जो कि फ्री हैं आपके। बाकी रही बात पेड की, तो आप अगर कुछ अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। स्टडी IQ का काफ़ी लोग पूछेंगे या जो भी है। तो बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने परचेज़ तो नहीं किया था, बट मैंने क्लास ज़रूर की थी। वो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, बेस्ट 300 PDF करके ग्रुप है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखना, आपको सारी MCQs मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के भी और क्लासेस भी, ठीक है। बाकी आप वहाँ के ऑनर से बात कर लेना। तो मैंने वहाँ से की थी क्लासेस, वो भी की थी, ठीक है। ये दोनों क्लासेस की थी, साथ ही साथ मैंने स्टडी IQ का भी किया था। और कपिल शर्मा सर ने जो कराए हैं MCQs अपने, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बस यहीं से मैंने किया था, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ परचेज़ वगैरह नहीं किया था, और ठीक ठाक मतलब हो गया था। इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं आए थे, ठीक है, बट वो होता है थोड़ा सा, अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी वही ना कट ऑफ उसमें सेट है अपना इंडिविजुअल सेक्शन का, ठीक है, तो आप यहाँ से करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा आपका। और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, आराम से है। रिवीजन भी आप कर सकते हो, MCQs भी कर सकते हो, और रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर साथ में लेके चलना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करना, ठीक है। टेस्ट परचेज करिए और टेस्ट देते रहिए। साथ ही साथ इंश्योरेंस के जो वो मैंने बताया ना, वो टेस्ट अगर आपको देना हो तो वो भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कहाँ गया, हाँ, अगर आप मेंस पे जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको सॉरी सेक्शनल टेस्ट में है, मेंस के सेक्शनल टेस्ट में आप जाइएगा, तो मेंस के सेक्शनल टेस्ट में आपको इंश्योरेंस के टेस्ट मिल जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। सेक्शनल या टॉपिक टेस्ट में आप देख लेना, चैप्टर टेस्ट में, ठीक है। आप इसके भी देख सकते हो, जो जिन लोगों का LICAA मीन्स था या नहीं था, ठीक है, उसमें भी आपको इंश्योरेंस के टेस्ट है, मैंने देखे थे, तो ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। MCQs फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास। तो ये सारे मैंने आपको जो सोर्सेज बताए फ्री ही हैं, ठीक है। बाकी आप अपना इसका प्रिपेयर करते रहो, साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस, ये साथ में साथ आप करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो रिगार्डिंग अपने एग्जाम्स के, ठीक है। मैं भी इसी को टारगेट करने वाली हूँ, RBI असिस्टेंट, और इसके मॉक टेस्ट देंगे, साथ ही साथ मीन्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।